शहर के बीचों बीच एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग कपूर हवेली कहते थे। हवेली दशकों से वीरान थी, लेकिन अचानक उस पर ताला टूटा और फिर अंदर से रौनक दिखाई देने लगी। मोहल्ले वालों ने देखा कि हवेली में कपूर परिवार का बेटा आदित्य कपूर वापस आया है, जो बरसों से विदेश में रह रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, इतने साल बाद लौटा है क्यों? सुना है बाप दादा की जमीन जायदाद बेचने आया है। नहीं, कुछ रहस्य है हवेली में, वरना वो यूं क्यों लौटता? आदित्य के साथ उसकी पत्नी संध्या भी थी। संध्या शांत सौम्य स्वभाव की औरत थी, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे इस जगह की दीवारें बीते समय की कहानियां फुसफुसा रही हो। पहली रात जब सब सो रहे थे, संध्या की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया कि आंगन में हल्की सी सरसराहट हो रही है। उसने खिड़की से झांका तो उसे लगा जैसे कोई परछाई आंगन पार कर रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा वहाँ कोई नहीं था। सुबह उसने आदित्य से कहा, मुझे रात को कुछ अजीब लगा, जैसे कोई आंगन में घूम रहा हो। आदित्य हंस पड़ा, ये हवेली पुरानी है संध्या, लकड़ी चरमराती है, हवाएं सरसराती है और तुम्हें वहम हो गया होगा। लेकिन संध्या के दिल से बेचैनी नहीं गई। दिन भर उसे हवेली में रह रहकर ठंडी हवाएं महसूस होती, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। सास यानी मधु कपूर भी हवेली में रहने आ गई थी। उनका स्वभाव कठोर था। उन्होंने संध्या की बात सुनकर ताना मारा, नहीं नहीं बहुएं हमेशा वहम पालते हैं, यहाँ सब ठीक है, बस अपना काम करो। लेकिन शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे, अचानक ऊपर वाले कमरे में तेज धमाकेदार आवाज आई। सब चौंक गए। आदित्य दौड़कर ऊपर गया, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी कुर्सी जमीन पर पड़ी थी। संध्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह हवेली सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि इसके भीतर कुछ छुपा है। उस रात उसने चुपचाप अपनी डायरी में लिखा, इस हवेली की दीवारें कुछ छुपा रही है और मुझे लगता है यह रहस्य मुझे उजागर करना होगा। कपूर हवेली का दूसरा दिन बेचैन कर देने वाला था। दिन में हवेली सामान्य दिखती, लेकिन शाम ढलते ही जैसे उसका चेहरा बदल जाता। संध्या ने महसूस किया कि हवेली का आंगन हर वक्त ठंडा रहता है, चाहे बाहर धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो। वह जब भी अकेली वहां बैठती, उसे लगता जैसे कोई दृश्य नजर उस पर टिकी हो। उस दिन दोपहर में वह रसोई में थी। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, ठक ठक ठक, जबकि घड़ी में पेंडुलम ही नहीं था। संध्या घबरा गई और भागकर सास के पास गई। माँ जी, वो घड़ी अपने आप। मधु कपूर ने झुंझलाकर कहा, यह हवेली 50 साल पुरानी है, घड़ी फर्नीचर सब अपने आप हिलते डुलते रहते हैं। तुझे हर बात में डर दिखाई देता है। लेकिन संध्या का डर बढ़ता ही जा रहा था। शाम को आदित्य काम से लौटा। वह संध्या के चेहरे पर चिंता देखकर बोला, तुम फिर से परेशान लग रही हो। संध्या ने सब कुछ बताया। आदित्य ने हंसकर उसका माथा चूमा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी गलत होगा तो हम मिलकर सामना करेंगे। उसकी बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन रात होते ही सब फिर से बदल गया। उस रात जब सब सो गए थे, अचानक हवेली के भीतर से सुरमई आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीमी लोरी गा रहा हो। संध्या चौंक कर उठ बैठी। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां से पिछली बार धमाका हुआ था। संध्या ने आदित्य को जगाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि शायद वह उसे फिर से वहम कहकर टाल देगा। हिम्मत करके वह खुद ही सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे उसने अंदर कदम रखा, खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। संध्या डर से जड़ हो गई। सीपल कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट आई और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। संध्या ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। उसमें एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने, बड़ी बड़ी आंखों वाली और चेहरे पर अजीब सी उदासी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, शकुंतला कपूर 1962 प्रश्न चिन्ह। संध्या ने धीरे से फुसफुसाया। जन्म तारीख साफ थी, लेकिन मृत्यु की जगह सिर्फ प्रश्न चिन्ह था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में वही औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, तस्वीर जैसे बड़ी आंखें उसे घूर रही है। संध्या चीखने वाली थी कि आदित्य दौड़कर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या, यहाँ क्यों आई हो, क्या हुआ? संध्या कांपती आवाज में बोली, ये तस्वीर, इसमें एक रहस्य है और मुझे लगता है ये हवेली की जड़ है। आदित्य ने तस्वीर पर नजर डाली और उसके चेहरे की गंभीरता बदल गई। ये मेरी बुआ है, शकुंतला बुआ। इनके बारे में कभी घर में कोई बात नहीं करता था। मैंने पिताजी से भी पूछा था, पर वे चुप हो जाते थे। संध्या को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब यह साफ था कि हवेली सिर्फ पुरानी इमारत नहीं थी, यहाँ अतीत का कोई गहरा राज दबा था, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसने ठान लिया, मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी डर क्यों ना सहना पड़े। अगली सुबह संध्या उठी तो उसका मन अब भी बेचैन था। रात की घटना उसके जहन में घूम रही थी, वो तस्वीर, वो रहस्यमय औरत और तस्वीर के पीछे लिखा प्रश्न चिन्ह। उसने नाश्ते की मेज पर सास से बात करने की कोशिश की। माँ जी, हवेली बहुत पुरानी है ना? मधु कपूर ने बिना उसकी ओर देखे जवाब हाँ में दिया। तो यहाँ कौन कौन रहा करता था? सास ने ठंडी नज़र से उसे घूरा और कहा, यह सब जानकर क्या करोगी? बस याद रखो, पुरानी बातें खोदने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। संध्या समझ गई, कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। दोपहर को आदित्य ऑफिस चला गया। सास पूजा पाठ में व्यस्त थी। हवेली में सन्नाटा पसरा था। संध्या चुपके से हवेली के पुराने स्टोर रूम में चली गई, जहाँ पुराने संदूक और धूल जमी किताबें रखी थी। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर हल्के अक्षरों में लिखा था, शकुंतला। संध्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने डायरी के पन्ने खोले। पहले कुछ
पहले पहल कुछ साधारण बातें थी। आज बगीचे में आम तोड़े, माँ जी ने मुझे डांटा, भाई के दोस्त आए थे, बहुत हंसी मजाक हुआ। लेकिन धीरे धीरे पन्नों की लिखावट बदलने लगी। शब्द कांपते हुए लगते जैसे किसी डर में लिखे गए हो। एक जगह लिखा था, मुझे लगता है कोई मुझे देखता है। रात को जब मैं सोने जाती हूँ कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुल जाता है, पर जब उठकर देखती हूँ कोई नहीं होता। दूसरे पन्ने पर मैंने माँ जी को बताना चाहा, लेकिन उन्होंने डांट कर चुप करा दिया। उन्होंने कहा, ये हवेली में ऐसा ही होता है, सवाल मत किया करो। पर मैं जानती हूँ यहाँ कुछ है, जो सिर्फ मुझे देखता है। संध्या का हाथ कांपने लगे। डायरी का लिखा हुआ पन्ना और भी भयावह था। आज रात अगर मैं वापस न लौटी तो समझ लेना हवेली ने मुझे अपने अंदर समा लिया। इसके बाद डायरी के पन्ने खाली थे। संध्या के पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मगर मतलब शकुंतला बुआ सचमुच एक रात अचानक गायब हो गई थी और किसी ने कभी उनका जिक्र तक नहीं किया। अचानक पीछे से दरवाज़ा चरमराया। संध्या ने मुड़कर देखा। मधु कपूर दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा था। यह सब कहाँ मिला तुम्हें? उन्होंने गरजती आवाज़ में पूछा। संध्या ने हिम्मत करके डायरी अपनी छाती से लगा ली और बोली, माँ जी, सच चाहे जितना भी दबाया जाए एक दिन बाहर आ ही जाता है। मैं ये जानकर रहूँगी कि शकुंतला बुआ के साथ क्या हुआ था। सास कुछ पल उसे घूरती रही, फिर अचानक उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं जानती बहू, उस औरत का नाम लेना भी अशुभ है। इतना कहकर वे गुस्से से बाहर चली गई। लेकिन संध्या को अब यकीन हो गया था, इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य शकुंतला बुआ ही है। रात गहरी थी। हवेली के हर कोने में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। संध्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में बार बार डायरी के वो शब्द गूंज रहे थे, आज रात अगर मैं वापस न लौटी तो समझ लेना हवेली ने मुझे अपने अंदर समा लिया। धीरे धीरे कमरा ठंडा होने लगा। पंखा बंद था, फिर भी ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। संध्या ने ओढ़नी और कसकर लपेट ली। तभी अचानक उसे लगा कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। उसका दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने नज़र उठाई। बिस्तर के पैरों की तरफ एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल तस्वीर जैसी। संध्या की चीख गले में ही अटक गई। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ उठाकर संध्या की ओर इशारा किया, जैसे बुला रही हो। संध्या कांपते हुए उठी। उसके पैरों से जैसे जमीन खींच रही थी। वह अनजाने में उस औरत के पीछे चल पड़ी। हवेली के लंबे अंधेरे गलियारे में वो औरत आगे आगे और संध्या पीछे पीछे। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो तैरती हुई सी चल रही थी। आखिरकार वह हवेली के पुराने बंद कमरे के सामने रुक गई। दरवाज़ा अपने आप चर करके खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे की दीवार पर धुंधले अक्षरों से कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। संध्या जैसी आगे बढ़ी, औरत अचानक उसके सामने मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों से फुसफुसाहट निकली, मेरा सच बाहर लाओ। इतना कहते ही वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई। संध्या ठिठक गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने दीवार पर ध्यान से देखा। दीवार पर खून जैसी लाल लिखावट में लिखा था, मैंने गुनाह नहीं किया। संध्या का दिमाग घूम गया। इसका मतलब शकुंतला बुआ पर किसी का गुनाह का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसी इल्ज़ाम ने उनकी ज़िंदगी निगल ली थी। पीछे से अचानक आवाज़ आई, संध्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आदित्य था। संध्या घबराकर उसकी तरफ मुड़ी। आदित्य, मैंने बुआ को देखा, उनकी आत्मा यही है। मैंने कहा उनका सच बाहर लाना होगा। आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर डर और संदेह दोनों थे। संध्या, ये सब जो तुम कह रही हो अगर सच है तो इसका मतलब है कि हमारे परिवार ने बरसों से कुछ बहुत बड़ा छुपाया है। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आदित्य, और वो सच अब हमें ही उजागर करना होगा। संध्या ने सारी रात करवटें बदली। शकुंतला बुआ की आत्मा की वो सूरत, उनकी आंखों से बहते आंसू और दीवार पर लिखा, मैंने गुनाह नहीं किया, इन सब ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। सुबह होती उसने आदित्य से कहा, हमें किसी से बात करनी होगी। घर के बड़े तो सब कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन नौकर लोग, उन्हें ज़रूर कुछ पता होगा। आदित्य कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ एक आदमी है, रघु काका। वो बरसों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, पिताजी के समय से। अब बुढ़ापे में गांव में रहते हैं, शायद उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। दोपहर का आदित्य और संध्या हवेली से बाहर निकलकर पास के गांव पहुंचे। कच्चे मकान के आंगन में उन्हें एक झुकी हुई काया दिखाई दी। रघु काका पुरानी चरपाई पर बैठे तंबाकू घिस रहे थे। आदित्य ने उन्हें नमस्ते की। काका कैसे हैं आप? बूढ़ी आंखें चमक उठी। बाबू साहब, आप इतने साल बाद। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद संध्या ने सीधा सवाल किया, काका हमें शकुंतला बुआ के बारे में कुछ बताइए, उनके साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही रघु काका का हाथ कांप गया। तंबाकू का डिब्बा जमीन पर गिर पड़ा। ना बहू जी, उनका नाम मत लो, वो कहानी अपशगुन है। संध्या ने शांत स्वर में कहा, काका वो आज भी इस हवेली में है, उनकी आत्मा चैन में नहीं है। अगर हम सच नहीं जानेंगे तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। रघु काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, सच छुपा नहीं रह सकता, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आदित्य और संध्या ने ध्यान से सुना। काका बोले, बरसों पहले शकुंतला बुआ इस हवेली की शान थी। पढ़े लिखे, सुंदर और बहुत जिद्दी। उनका दिल हवेली के नौकर राजू पर आ गया था, लेकिन ठाकुर साहब यानी आपके दादाजी ने रिश्ता मंजूर नहीं किया। उन्हें लगता था कि ये कपूर खानदान की इज्जत पर धब्बा होगा। फिर एक रात बुआ और राजू भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया।
हवेली में हंगामा मच गया। ठाकुर साहब ने गुस्से में ऐलान किया कि शकुंतला ने खानदान को बदनाम किया है। दूसरे ही दिन राजू लापता हो गया और बुआ को हवेली के ऊपरी कमरे में कैद कर दिया गया। उसके बाद किसी ने उन्हें दोबारा जिंदा नहीं देखा। संध्या के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मतलब बुआ निर्दोष थी, उन्हें तो प्यार करने की सजा मिली थी। रघु काका ने गहरी सांस ली। हाँ बहू जी, लेकिन ये राज कभी खुलकर सामने नहीं आया। ठाकुर साहब ने सबको चुप कर दिया और धीरे धीरे लोगों ने उनका नाम लेना ही बंद कर दिया। संध्या की आंखों में आंसू थे। अब सब कुछ साफ हो रहा था। शकुंतला बुआ की आत्मा क्यों कह रही थी मैंने गुनाह नहीं किया। आदित्य ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं अपने खानदान की कलंकित परत खोल कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी माँ के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। संध्या ने उनका हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। काका की बातें सुनकर आदित्य और संध्या दोनों हवेली लौट आए। रास्ते भर दोनों चुप थे। हवेली के सामने खड़े होते ही संध्या को लगा जैसे दीवारें उन्हें घूर रही हो, जैसे हवेली जानती हो कि अब उसका राज खुलने वाला है। शाम को जब सब खाने पर बैठे, आदित्य ने अचानक माँ से कहा, माँ आज हम रघु काका से मिले। मधु कपूर ने चौंक कर देखा। क्यों, अब बूढ़े नौकर से मिलने की क्या ज़रूरत थी। आदित्य की आवाज़ सख्त थी। ज़रूरत थी माँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि शकुंतला बुआ निर्दोष थी, उन्हें सिर्फ प्यार करने की सज़ा दी गई थी और इस हवेली ने उन्हें निगल लिया। पल भर के लिए मेज पर सन्नाटा छा गया। संध्या ने देखा सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके हाथ में पकड़ा चमचा कांपने लगा। चुप रहो आदित्य, मधु कपूर चीखी। ऐसी बातें घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। जो बीत गया उसे खोदने का कोई मतलब नहीं। संध्या अब और चुप नहीं रह सकी। माँ जी, सच को छुपाने से वो मिटता नहीं। शकुंतला बुआ आज भी इस हवेली में है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। उनकी आत्मा आज भी रो रही है। वो कह रही है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मधु कपूर की आंखें फैल गई। उन्होंने घबराकर चारों तरफ देखा जैसे दीवारें सुन रही हो। फिर धीरे से बोली, हाँ ये सच है, मैंने भी उन्हें देखा है कई बार। रात को गलियारे में, पूजा घर के पास, आंगन की छत पर। वो आज तक चैन से नहीं गई। आदित्य गुस्से से कांप उठा। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया माँ? आप सबने क्यों चुप्पी साध ली? क्यों हमारी बुआ की आत्मा को अंधेरे में भटकने दिया? मधु कपूर की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि उस वक्त मैं असहाय थी बेटा। तुम्हारे दादाजी की हुकूमत थी, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शकुंतला की चीखें हमने सुनी, पर हम सब ने चुप रहना चुना, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। संध्या की आंखें भर आई। माँ जी, अब भी वक्त है। अगर हम सच सबके सामने लाएंगे तो शकुंतला बुआ को मुक्ति मिलेगी और इस हवेली पर से साया हटेगा। मधु कपूर कांपती आवाज़ में बोली, लेकिन सच लाना आसान नहीं है बहू। अगर खानदान का राज बाहर गया तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आदित्य ने सख्त स्वर में कहा, अगर सच सामने ना आए तो हमारा जमीर मिट्टी में मिल जाएगा। संध्या ने महसूस किया पहली बार हवेली की हवा भारी होने के बजाय हल्की लग रही थी, जैसे दीवारें उनकी बात सुन रही हो और सहमति में सिर हिला रही हो। रात हवेली में अजीब सी बेचैनी थी। मधु कपूर की स्वीकारोक्ति के बाद सब सोने चले गए थे, लेकिन संध्या के मन में हलचल मची हुई थी। वो सोच रही थी, अगर बुआ निर्दोष थी तो उनका सच आखिर कैसे सामने आएगा? कोई ना कोई निशानी, कोई सबूत ज़रूर होगा। करीब आधी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का तेज झोंका कमरे में आया और दीपक बुझ गया। संध्या घबरा गई। तभी उसे वहाँ ठंडक महसूस हुई जो हमेशा शकुंतला की मौजूदगी का संकेत देती थी। धीरे धीरे कमरे के कोने में धुंध इकट्ठी होने लगी। धुंध के बीच से सफ़ेद साड़ी में लिपटी शकुंतला बुआ की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उनका चेहरा और साफ था। आंखों में दर्द पर साथ ही उम्मीद की चमक थी। संध्या के होंठ कांप उठे। बुआ, आप कृपा करके मुझे सच बताएं। शकुंतला बुआ ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम बदनाम किया गया, मुझे पापिन कहा गया, लेकिन मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने दिल से प्यार किया। मेरा सच हवेली के तहखाने में दफन है। वहाँ वो मिलेगा जो मुझे इंसाफ दिलाएगा। संध्या ने कांपते हुए पूछा, तहखाना? पर वहाँ तो सालों से कोई नहीं गया। सब कहते हैं वो जगह बंद है। बुआ ने धीरे से सिर हिलाया। दरवाज़ा बंद है, लेकिन चाबी अब भी यहीं है, पूजा घर की चौखट के नीचे। इतना कहकर बुआ की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई और कमरे से गायब हो गई। संध्या के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके दिल में अब डर की बजाय दृढ़ निश्चय था। तो सच तहखाने में है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सुबह होते ही उसने आदित्य को सब कुछ बताया। आदित्य ने पहले तो संकोच किया, लेकिन संध्या की गंभीर आंखों ने उसे विश्वास दिला दिया। दोनों ने पूजा घर की चौखट उठाई और सचमुच वहाँ एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। संध्या ने उस चाबी को हाथ में लेती महसूस किया जैसे हवेली की दीवारों ने गहरी सांस ली हो। अब अगला कदम साफ था। रात ढलती उन्होंने तहखाना खोल। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। हवेली की दीवारें जैसे किसी तूफान की प्रतीक्षा कर रही हो। संध्या और आदित्य चाबी लेकर धीरे धीरे हवेली के पिछवाड़े पहुंचे, जहां तहखाने का जर्जर दरवाज़ा धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। आदित्य ने गहरी सांस ली। क्या तुम तैयार हो? संध्या ने दृढ़ नज़र से उसकी ओर देखा। हाँ, यही रास्ता हमें बुआ तक ले जाएगा। आदित्य ने चाबी ताले में डाली। एक चर की आवाज़ गूंजी और ताला खुल गया। दरवाज़ा जैसे ही धकेला गया, सीली और बासी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर इतना अंधेरा गाढ़ा था कि हाथ नहीं दिख रहा था। आदित्य ने टॉर्च जलाई। तहखाना लंबा और नम था। दीवारों पर पुरानी काई जमी हुई थी। जगह जगह टूटे संदूक और पुराने बर्तन पड़े थे। धीरे धीरे वे अंदर बढ़े। तभी संध्या का पैर किसी ठोस चीज़ से टकराया।
उसने नीचे टॉर्च डाली, वहाँ एक चांदी का पायल पड़ा था। संध्या की आंखें फैल गई। ये तो औरतों का क्या है, बुआ का हो सकता है। आदित्य ने पायल उठाया, उसके चेहरे पर भाव बदल गया। मुझे याद है बचपन में माँ कहती थी कि बुआ हमेशा पायल पहनती थी, शायद यही वही है। दोनों और गहराई में बड़े। अचानक दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और वे जड़ हो गए। दीवार पर खून जैसे लाल शब्द धब्बों से बने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए बार बार दरवाजा पीटा हो। संध्या का गला सूख गया। आदित्य बुआ को यहीं कैद किया गया था। आदित्य का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा गया। उन्होंने यहाँ तड़प तड़प कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी तहखाने के बिल्कुल कोने में कुछ चमकता नजर आया। वे पास गए। वहाँ एक पुराना संदूक था जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। संध्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक खून से सना दुपट्टा और कुछ पुराने खत रखे थे। खतों पर लिखा था, मेरे प्यारे राजू, अगर हमें जीने नहीं दिया गया तो हम मर कर भी इस हवेली को चैन से नहीं जीने देंगे। तुम्हारी शकुंतला। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। यह सबूत आदित्य, बुआ का सच, ये खत और ये दुपट्टा बताते हैं कि उनके साथ जबरदस्ती हुई थी। इतने में अचानक तहखाने की हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। संध्या ने पीछे मुड़कर देखा। शकुंतला बुआ की आत्मा वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार चेहरा शांत था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, अब मेरा सच सब दुनिया के सामने आएगा। इतना कहकर वे धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। संध्या और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए उनका अगला कदम होगा इस सच को सबके सामने लाना। सुबह की किरणें हवेली के पुरानी खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी, लेकिन आज घर का माहौल और भारी था। संध्या और आदित्य तहखाने से मिले सबूत लेकर बड़े हॉल में पहुंचे। मधु कपूर पूजा की थाली लिए बैठी थी। आदित्य ने जोर से कहा, माँ, अब और चुप्पी नहीं चलेगी, आज सारा सच सामने आएगा। मधु कपूर ने चौंक कर देखा। क्या कह रहे हो तुम? संध्या ने आगे बढ़कर मेज पर खून से सना दुपट्टा, पायल और खतों का पुलिंदा रख दिया। यह है शकुंतला बुआ के सबूत, इन्हें तहखाने से मिला। आप जानती थी ना माँ जी की बुआ निर्दोष थी, उन्हें बस प्यार करने की सज़ा दी गई थी। मधु कपूर के हाथ से थाली छूट गई। घंटी ज़मीन पर गिरते एक तीखी आवाज़ हवेली में गूंज उठी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये सब बाहर क्यों लाए? हमने तो इन बातों को दफना दिया था। आदित्य की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। दफन किया था बुआ को, जिंदा दफन करके। उनकी चीखें, उनका दर्द सब इस हवेली की दीवारों में गूंजता रहा। माँ, आपने सब देखा और चुप रही क्यों? मधु कपूर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं डरपोक थी। तुम्हारे दादाजी की हुकूमत के सामने मैं बोल नहीं सकी। मैंने बुआ की चीखें सुनी, लेकिन चुप रहना चुना। हर रोज़ उनका नाम मेरे गले में फांस बनकर अटका, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई। संध्या की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। माँ जी, अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बुआ की आत्मा आज भी यही है। वो हमसे बस एक चाह रखती है, उनका नाम साफ किया जाए। इतने कहते अचानक हवेली में तेज़ हवा चली। खिड़कियाँ जोर से धड़ाम कर बंद हो गई। दीवार पर टंगी बुआ की तस्वीर ज़मीन पर गिरकर टूट गई। सबके सामने तस्वीर से हल्की सी रोशनी निकली और एक पल के लिए शकुंतला की परछाई दिखी। मधु कपूर ज़मीन पर गिर पड़ी। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, तेरी चुप्पी में भी मेरा गुनाह था। संध्या ने आदित्य का हाथ थाम लिया। अब वक्त आ गया, बुआ का नाम सबके सामने लिया जाए, उनका सच दुनिया जाने, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आदित्य ने सर हिलाया। हाँ, अब मैं अदालत में, समाज में, हर जगह ये सबूत पेश होंगे। कपूर हवेली की दीवारें अब चुप नहीं रहेंगी। उसी पल जैसे हवेली ने गहरी सांस ली और सालों का बोझ हल्का हुआ। कपूर हवेली के भीतर का सच अब छुपाना नामुमकिन हो गया था। संध्या और आदित्य ने सबूतों की गठरी संभाली और फैसला किया, अब इन्हें पुलिस और अदालत तक ले जाया जाएगा। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, बुआ की आत्मा को तभी चैन मिलेगा जब दुनिया उन्हें गुनहगार नहीं बल्कि बेगुनाह मानेगी, और ये सच अब सबको पता चलेगा। संध्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गाँव में हलचल। जब यह बात बाहर फैली कि कपूर हवेली में पुराने तहखाने से खून के दाग, पायल और खत मिले, तो पूरा मोहल्ला सरगर्म हो गया। लोग चौपाल में खड़े फुसफुसा रहे थे, तो सच में शकुंतला को मार दिया गया था। हम सब तो सालों से उसे अपशकुनी कहते रहे। बेचारी कपूर परिवार ने इतना बड़ा पाप छुपा रखा था। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे कस्बे तक फैल गई। कपूर परिवार की इज्जत, जो कभी सिरमौर मानी जाती थी, अब सवालों के घेरे में थी। अदालत की दहलीज। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर अदालत में खुला। जज के सामने सबूत पेश किए गए। तहखाने से मिला खून से सना दुपट्टा, शकुंतला की पायल और सबसे अहम वो खत जिनमें उनके प्यार और मजबूरी की दास्तान लिखी थी। संध्या ने गवाही दी। शकुंतला निर्दोष थी। उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया और समाज को झूठ बोला गया कि उन्होंने आत्महत्या की। उनका एकमात्र कसूर यह था कि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी से प्यार किया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मधुर कपूर की सवाकोरती। जज ने मधु कपूर को कटघरे में बुलाया। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, हाँ, मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे मेरे पिता और भाइयों ने शकुंतला को तहखाने में कैद कर दिया था। मैं डरपोक थी, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई। मेरी चुप्पी ही मेरा गुनाह है। जज ने गहरी नज़र से उनकी ओर देखा। आपकी चुप्पी ने एक निर्दोष की जान ले ली। समाज और इतिहास में यह परिवार हमेशा अपराधी की तरह याद रखा जाएगा। सच का असर। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसमें संतोष भी था।
अब बुआ का नाम हमेशा के लिए साफ हो गया। वो अब गुनहगार नहीं बल्कि एक पीड़िता के रूप में याद की जाएगी। संध्या ने आसमान की ओर देखा। खिड़की से आती हवा में उसे हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे चमेली के फूलों की। उसे लगा बुआ मुस्कुरा रही है। अदालत का फैसला सुनने के बाद कपूर परिवार पर जैसे भारी पत्थर हट गया। लोगों ने शकुंतला का नाम इज्जत से लेना शुरू कर दिया। कस्बे की औरतें जो कभी उसके नाम से डरती थी, अब उसकी आत्मा के लिए दीप जलाने लगी। संध्या ने हवेली में एक छोटा सा स्मारक बनवाने का निर्णय लिया। आंगन के बीचों बीच जहाँ कभी बुआ के कदमों की आहट गूंजती थी, वहीं एक संगमरमर की पट्टी रखी गई। उस पर लिखा था, शकुंतला कपूर, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्यार किया। आत्मा की विदाई। उस रात संध्या ने पहली बार हवेली में एक अजीब सी शांति महसूस की। ना चरमराहट, ना अचानक खुलते दरवाजे, ना ठंडी लहर। वो पूजा घर में बैठी दीपक जला रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा। शकुंतला बुआ की आत्मा वहाँ खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका चेहरा दर्द से नहीं भरा था। उनका आंखों में संतोष था, होंठों पर हल्की मुस्कान। संध्या भावुक होकर बोली, बुआ, अब आप चैन से रह सकती हैं। आपका सच दुनिया जान चुकी है। बुआ ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। धन्यवाद बेटी, तुमने वो किया जो मैं चाहकर भी नहीं कर पाई। अब मेरा बोझ हल्का हो गया है। धीरे धीरे उनकी आकृति आसमान की ओर उठने लगी। उनके चारों ओर चमेली की खुशबू फैल गई। दीपक की लो अचानक तेज होकर टिमटिमाई और फिर शांत हो गई। संध्या जान गई बुआ अब मुक्त हो चुकी है। हवेली का बदलता माहौल। अगले ही दिन हवेली जैसे नई लगने लगी। जहाँ पहले सन्नाटा और डर का माहौल था, वहाँ अब बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। दीवारों पर से सीलन गायब हो गई। आंगन में तुलसी के पौधे फिर से हरे भरे उठे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हवेली को भी बुआ की आत्मा की शांति का आशीर्वाद मिल गया है। संध्या ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब यह घर हमें डराएगा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास देगा। उस रात हवेली की खिड़की से बाहर देखते हुए संध्या ने आसमान में चमकते चांद को देखा। उसे लगा जैसे बुआ वहीं से मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रही हो। शकुंतला बुआ की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद कपूर हवेली का चेहरा ही बदल गया। वो हवेली जो बरसों से डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब लोगों के लिए उम्मीद और साहस की पहचान बन चुकी थी। आदित्य और संध्या ने तय किया कि हवेली अब केवल उनका घर नहीं होगी बल्कि समाज की बेटियों के लिए भी एक जगह बनेगी। आंगन में जो स्मारक शकुंतला के नाम पर बनाया गया था, वहीं उन्होंने एक पढ़ाई और सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां कस्बे की लड़कियां आकर सीख सकती थी। धीरे धीरे गांव की औरतें कभी हवेली के नाम से डरती थी, अब वहाँ इकट्ठा होकर हंसी मजाक और काम करने लगी। हवेली की सूनी दीवारें अब उनके गीत और बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। समाज में चर्चा। कस्बे के लोग अक्सर कहते, संध्या भाभी ने तो इतिहास ही बदल दिया। जो हवेली डर का प्रतीक थी, वो अब शिक्षा और हिम्मत की पहचान है। एक बुजुर्ग औरत ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने शकुंतला की आत्मा को ही नहीं बल्कि हम सब औरतों को भी हिम्मत दिया। हम जान गए हैं कि सच कितना भी दबा क्यों ना हो, एक दिन बाहर आता ही है। संध्या की अपनी सोच। रात को आंगन में दीपक जलाते हुए संध्या ने डायरी खोली और लिखा, कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी मुझे इस रास्ते पर ले आएगी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है हर औरत की जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक नहीं बल्कि पूरे समाज तक होती है। शकुंतला बुआ ने मुझे यह रास्ता दिखाया। उनकी आत्मा भली मुक्त हो गई, लेकिन उनका सपना भी हवेली में सांस ले रहा है। परिवार का बदलता रिश्ता। मधु कपूर जो कभी कठोर और खामोश रहती थी, अब संध्या पर गर्व करती। एक दिन उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। तेरी वजह से आज मेरा भी बोझ हल्का हो गया है। संध्या ने उनके हाथ थाम लिए। माँ जी, अब ये हवेली सिर्फ यादों का बोझ नहीं बल्कि नई पीढ़ी के सपनों का घर बनेगी। अंत नहीं, शुरुआत। हवेली की दीवारें अब रहस्य की कहानियां नहीं बल्कि साहस की दास्तान सुनाती थी। शकुंतला का नाम अब गुनाह से नहीं बल्कि प्यार और हिम्मत से जुड़ा था। और संध्या, वो तो सिर्फ एक बहू नहीं रही बल्कि कस्बे की औरतों के लिए एक मिसाल बन गई। कई साल बीत चुके थे। कपूर हवेली जो कभी खंडर और डर का प्रतीक मानी जाती थी, अब कस्बे की शान बन चुकी थी। हवेली का नया रूप। बड़े आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले रहे थे। दीवारें जो कभी सीलन और अंधेरे से भरी थी, अब सफ़ेद रंग में चमक रही थी। आंगन में हर सुबह बच्चों की हंसी और औरतों के गीत गूंजते थे। हवेली का एक हिस्सा शकुंतला शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ लड़कियाँ पढ़ना लिखना सीखती, सिलाई कढ़ाई करती और अपने सपनों को आकार देती। समाज में बदलाव। गांव की औरतें अक्सर कहती, अगर संध्या भाभी न होती तो आज भी हम चुपचाप जीते रहते। उन्होंने हमें आवाज़ दी, हिम्मत दी। कस्बे के लोग दूर दूर से हवेली देखने आते और कहते, ये वही घर है जहाँ डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती थी। अब तो ये हिम्मत की मिसाल है। संध्या और आदित्य। संध्या अब सिर्फ हवेली की बहू नहीं बल्कि गांव की अग्रणी स्त्री मानी जाती थी। आदित्य उसके साथ खड़ा रहता, लेकिन खुद मजाक में कह देता, अब लोग मुझे शकुंतला शिक्षा केंद्र की संध्या जी का पति कहकर पहचानते हैं। दोनों हंस पड़ते। मधु कपूर का बदलता रूप। मधु कपूर अब शांत और संतुष्ट थी। हर शाम स्मारक के पास बैठकर बुआ के नाम पर दीप जलाती और कहती,
बेटी तेरे नाम पर आज कितनी बेटियां अपने सपने पूरे कर रही है। तेरा नाम अब हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। हवेली की आत्मा। कभी कभी रात को जब चांदनी हवेली पर पड़ती, संध्या को अब भी चमेली की हल्की खुशबू महसूस होती। वो जानती थी शकुंतला बुआ की आत्मा भली मुक्त हो चुकी है, लेकिन उनका आशीर्वाद अब भी इस घर पर है। आखिरी पन्ना। संध्या ने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा। हवेली का अतीत अंधकारमय था, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य उजालों से भरा है। शकुंतला बुआ ने भले अपने जीवन में तकलीफें झेली हो, लेकिन उनकी कहानी ने हमें हिम्मत और सच्चाई का रास्ता दिखाया। आज कपूर हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उस सच की मिसाल है जिससे कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। डायरी का पन्ना बंद करते संध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था यह कहानी अब ख़त्म नहीं, बल्कि अनगिनत और कहानियों की शुरुआत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।